जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपका आज फर्स्ट क्लास है मैथ्स का, और आपका इंट्रोडक्शन का क्लास इसके पहले हुआ था। तो आज हम लोग मैथ्स का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे पूरा जोश और जुनून के साथ। बिल्कुल ही घबराना नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपको, और धीरे धीरे बातों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में। चैप्टर तो स्टार्ट होगा ही आपका, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात तो कि पढ़ना तो सब चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी चैप्टर कुछ होता है, वो सबसे पहले हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। मैथ हम लोग को मेनली दो भाग में पढ़ना है, ठीक है। पहला भाग हो गया आपका अर्थमेटिक, और दूसरा भाग आपका हो गया एडवांस, ठीक है। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक को निपटाएंगे, उसके बाद एडवांस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे अर्थमेटिक में आपका हो गया, देखिए पहले तो आपका हो गया परसेंटेज। इसके बारे में तो सबको जानकारी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और हम इसी को पढ़ाने वाले भी हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका, ठीक है। उसके बाद हो गया लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके बाद आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हो गया अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हो गया मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्करण। उसके बाद हो गया पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद हो गया औसत, एवरेज। उसके बाद हो गया एज, आयु। बहुत जरूरी चैप्टर आपका है, पढ़ना है। ऐसे तो इस पे इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अर्थमेटिक में इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया टाइम एंड वर्क, समय और काम। उसके बाद हो गया वर्क्स एंड वैक्स, कार्य और मजदूरी, अलग ही चैप्टर आपका है। फिर है पाइप एंड टंकी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद हो गया बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। रेलगाड़ी आपका अलग चैप्टर यहाँ पर बनाया है हम, ठीक है। रेलगाड़ी आपका अलग से चैप्टर बनाया है, जिसमें ट्रेन के बारे में सिर्फ पढ़ना है आपको। इसको टाइम एंड डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत लंबा आपका चैप्टर है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एडवांस की ओर। एडवांस में आपको ये सब चैप्टर पढ़ना है। देखिए जैसे पहला हो गया कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, गणना और सरलीकरण, ठीक है। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है आपका। उसके बाद हो गया एलसीएम एचसीएफ, बहुत ही मोस्ट चैप्टर, ये भी बहुत मोस्ट चैप्टर अपने आप में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट करते हैं इससे, चाहे वो किस भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। उसके बाद हो गया शर्ट एंड इंडेक्स, घातांक और करनी, द्विघात समीकरण, नंबर सिस्टम आपका हो गया। नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका। उसके बाद हो गया ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हो गया आपका। फिर है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। उसके बाद हो गया निर्देशांक, ज्यामिति हो गया, ज्यामिति हो गया, और मेंसुरेशन हो गया 2D, और एक 3D। 2D 3D अलग आपका बताया जाएगा। 2D में क्या है, मेंसुरेशन में कि सिर्फ आपको 2D फिगर में आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता है। आपका 3D फिगर जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे उसमें वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। एक और चैप्टर इसी में है जो हम इंक्लूड लगता है नहीं हो पाया है, वो आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। आपको एडवांस में ही पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम ही ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया जाएगा, लेकिन अलग से ही आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो अब चलते हैं आपको लेकर परसेंटेज, जो आपको बताएं कि आप पढ़ाने वाले हैं, परसेंटेज ही पढ़ाए चलेगा आपका। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा इसी HI हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। लेकिन आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप पचरुखिया में
डिजिटली रूप से आपको तैयारी कराया जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब आपको दिया जाएगा। दाऊद नगर रोड पचरुखिया, ठीक है। और सही विषय का यहाँ तैयारी किया जाएगा, ठीक है। और सभी जैसे हो गया आपका एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका एमटीएस वगैरह हो गया, सभी का आपको तैयारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो चलते हैं परसेंटेज की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन में नहीं पूछता है कि परसेंटेज होता क्या है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटेज होता क्या है, समझे। क्योंकि परसेंटेज का अर्थ परसेंटेज में छुपा हुआ है। तो देखिए चलते हैं परसेंटेज की ओर। सबसे पहले परसेंटेज, परसेंटेज जिसका हिंदी होता है प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता। चलिए परसेंटेज, तो आपको तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही, बेसिक आप पढ़ते आ रहे हैं तो परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मीन्स मतलब मीनिंग आपका परसेंटेज में ही छुपा हुआ है कि परसेंटेज मीन्स होता क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज आपको 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। जैसे देखिए लिखते हैं हम परसेंट, परसेंट देखिए पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, आउट ऑफ को दर्शाता है, मतलब किसी वैल्यू का मान 100 में कितना है, प्रति 100 का मान निकालना है आपका परसेंटेज कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर सेंट जो है आपका वो 100 को डिनोट करता है, सेंट जो है 100 को डिनोट करता है। तो प्रति 100 में किसी वैल्यू का मान निकालना है आपका प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही परसेंटेज, और कोई खास नहीं है। तो परसेंटेज तो जान लें कि क्या होता है, लेकिन परसेंटेज में पढ़ना क्या क्या है वो आप देखिए। मेनली परसेंटेज जो है आपका 2 चीज पर टिका हुआ है। पहला तो हो गया, 2 चीज आपको कन्वर्ट करना हो गया। क्या हो गया? पहला हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और दूसरा हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो तो बाद का चीज है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत और दिखा देते हैं। जैसे देखिए बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं A%, ठीक है, A%। तो इससे आप क्या समझते हैं? इतना तो सब कुछ जानते होंगे कि A% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो A/100 हुआ, ठीक है। A जो है आपका सेम रह जाएगा ऊपर वाला, लेकिन जो A वैल्यू आपका है परसेंट, जैसे ही परसेंट यहां से हटेगा इसका बट्टा में 100 दे देता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि परसेंटेज का मान ही 1/100 होता है, ठीक है। परसेंटेज का मान ही आपका 1/100 होता है बस। अब देखिए अगर हम यहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे हो गया आपका 20%, ठीक है, 20%। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे किए हैं? A को A रहने दिए हैं, तो यहाँ 20 को 20 लिख देंगे, ठीक है। और परसेंट जैसे ही हटा आपका A के बट्टा में 100 आया, तो यहाँ पर जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो 20 के बट्टा में यहाँ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे बातों को, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम काटते हैं 20 से, तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, कितना आया आपका? 1/5 आया। इसी तरह से हम और तोड़ते हैं किसी वैल्यू को। देखिए धीरे धीरे बातों को समझते जाइएगा, डाउट आपका 1% भी नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए अब लिखते हैं हम 25% देखते हैं, 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? तो उसी तरह जैसे हम 20 को बनाए, 25 है तो उसको 25 लिख देंगे। जैसे यहां से परसेंटेज हटेगा नीचे कितने ले जाना है आपको? 100 ले जाना है, ठीक है, 100 लेगा। काटेंगे 4 बार में कटेगा आपका, ऊपर 1 रह जाएगा,
नीचे 4 रहेगा 1/4। 25 का मान कितना है 1/4। इसी तरह से और वैल्यू देखिए, जैसे हो गया आपका 90%। तो 90% को चेंज कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, 9/90/100 काटेंगे इसको, कितना आ गया आपका 9/10 आया आपका। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं चेंजिंग कैसे हो रहा है। देखिए इस जो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ये तो जान रहे हैं परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज वैल्यू है, और यहाँ जो आ रहा है वैल्यू आपको यही फ्रैक्शन वैल्यू इसका है। ठीक है, यही आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हम। अब देखेंगे थोड़ा देर बाद देखेंगे ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कि परसेंटेज वैल्यू तो देख लेंगे फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है वो भी देख लेंगे। और देख लेते हैं, जैसे हो गया आपका 80% हो गया। 80% को कैसे लिखेंगे 80/100। 20 से इसको काटेंगे 20 चौका 80, 20 से नीचे काटेंगे 20/25 100, कितना है आपका वैल्यू 4/5 आया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जैसे हम बोल दें 70% का निकालिए, फिर बोल दिया 60% का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, समझते जाइए और बनाते जाइए आप। ठीक है, 70% है तो 70 और परसेंटेज हटेगा है 100 आया। ठीक है, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 काटा 7/10 आया। ठीक है, बहुत ही बेसिक है आपका, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हम। ठीक है, 60% है 60 लिखेंगे नीचे 100% हटेगा 100 आया, काटेंगे 1 से 1 0 6 और नीचे 10 है आपका, 3 दूना 6 हुआ 5 दूना 10 3/5। इस तरह से आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या देखें, ये आपका हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो यहां आप लिख लीजिए कन्वर्ट परसेंट इंटू फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये आपका पहला हुआ कि कैसे हम परसेंटेज से किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में निकालते हैं और डिवाइड क्यों करते हैं। आपको बता ही दिए कि परसेंटेज का मान ही होता है जो आपको बट्टा में 100 देता है। तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन से यही हुआ कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से आपका डिवाइड किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। मेनली यही हुआ। देखिए कहीं भी हम 25 लिखे, यहाँ से परसेंटेज हटाए तो बट्टा में 100 दिख रहा है आपका, ऐसे किया जाता है। अब चलते हैं हम कन्वर्ट करने जाते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे लिखते हैं हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है। ठीक है, 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो यहां हम बता दें, पहले लिख देते हैं कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे किया जाता है, तो हम पहले देखें क्या कि जब हम कन्वर्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में किए तो 100 से डिवाइड किए। ठीक है, तो हम
जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें 100 से मल्टीपल करना होगा। कितना से? 100 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ अगर 100 से हम मल्टीपल करते हैं 100% से, तो यहाँ काटते हैं तो कितना आता है? 50 बार में कटता है। जो वैल्यू आपको देता है 50%। ठीक है, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 50% कैसे आया। इसी तरह से अगर हम 1/4 को लेते हैं, ठीक है, 1/4 को लेते हैं, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो हम निकालेंगे 1/4 कितना होगा? देखिए 1/4 हो गया। अब इनटू में कितना करना है आपको? 100% करना है, तो 100% लिखते हैं। काटेंगे 25 बार में, तो कितना है? 25%। 1/4 अगर कितना है? 25%। और 1/2 अगर कितना है? 50%। ठीक है, इस तरह से और वैल्यू निकालते हैं। जैसे हो गया 1/5 हो गया आपका, 1/5 को आपका, तो इसको निकालिए। क्या करना होगा? इसका 100 से गुना करना होगा। काटेंगे 20 बार में, 20%। देखिए 1/4 जो का फ्रैक्शन वैल्यू था वो परसेंटेज में चेंज हुआ, और 1/5 जो का फ्रैक्शन वैल्यू था वही परसेंटेज में चेंज हो रहा है। तो यही आपको मैंने लिखवाए थे बीएम थे कि जब कन्वर्ट फ्रैक्शन से परसेंटेज में किया जाता है तो 100 से गुना किया जाता है, और जब हम कन्वर्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है। अब चलते हैं, कुछ मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे लिखते हैं हम 16/2/3%, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आप 16 + 2/3% भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। वो कैसे? देखिए 16 × 48 = 50/3, इतना तो आपको जानकारी पता ही होगा। तो 50/3% आया, और इसको हम 100 से गुना करेंगे। जैसे 100 से गुना करते हैं, 50/3 लिखें। ठीक है, ये वैल्यू कितना है? परसेंटेज आपका वैल्यू है, और हमें चेंज किस में करना है? फ्रैक्शन में वैल्यू का चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50/3 लिखें। 50/3% परसेंट हटेगा 100 देगा आपको। ठीक है, बटा में 100 देगा आपका, 100 देगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 2 बार में। कितना है आपका फ्रैक्शन वैल्यू? 1/6। तो 16 से 2/3% का मान कितना है? 1/6 आया। इसी प्रकार इसको भी अगर करके देखते हैं तो बटा में 1 करते हैं तो कितना आएगा? एलसीएम 3 1 का 3 आया एलसीएम, और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 16 लिखा जाएगा, फिर 3 में 1 से 2 आया। ठीक है, एक सेकेंड, गलती कर रहे हैं हम, 3 आया, और 16 48 होगा आपका, एक बार 3 बार में जाएगा, 3 से मल्टीपल होगा, 48 होगा, और 2 हो गया। कितना है आपका? 50/3%। देखिए यहाँ भी 50/3% आया था, यहाँ भी 50/3%। तो इस वैल्यू को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे हम कोई वैल्यू लिखते हैं 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, तो इसको हम बोले आप ऐसे भी मान निकाल सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो 2 + 3/4 भी लिख सकते हैं। बात दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, आंसर अगर हम निकाले तो दोनों में उतना ही मान आएगा, चाहे उससे कीजिए चाहे इससे कीजिए। अगर हम चाहें कि पूर्णांक लिखाता कैसे है तो वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। बेसिक चल ही रहा तो बेसिक जान ही लीजिए बढ़िया से। जैसे हम लिखते हैं 22/7, इसको फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए। फ्रैक्शन कहने का मतलब है ऐसे। ठीक है, कितना होगा? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन बताना। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 22/7 है, तो यहाँ लिखेंगे 22 और यहाँ लिखेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे। कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 70 21, बचा कितना आपका? 1। तो देखिए
छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आता है उसे बोला जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। और यहाँ जो वैल्यू आता है उसे बोला जाता है डिवाइजर। और यहाँ जो वैल्यू आता है इसे बोला जाता है कोसेंट। कोसेंट, ठीक है। हिंदी में जाने, रिमाइंडर शेषफल हो गया आपका, कोसेंट भागफल, और डिवाइजर जो हो गया आपका भाजक का काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कैसे लिखा जाता है। जो आपका रिमाइंडर रहता है उसे ऊपर लिख देते हैं हम लोग। रिमाइंडर एक आया, एक ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। एक आया। जो आपका डिवाइजर होता है हमेशा नीचे रहता है। डिवाइजर इस वैल्यू में रहे, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में रहे चाहे फ्रैक्शन में रहे, डिवाइजर हमेशा नीचे रहता है। तो 7 नीचे लिखिए हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कोसेंट। कोसेंट जो यहाँ है कभी भी इसको बीच में रखते हैं, ठीक है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। इसी को आप 3 + 1/7 भी लिख सकते हैं, बराबर ही मान देगा आपको, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, ये आपका क्या फ्रैक्शन वैल्यू है। तो नेचुरल नंबर फ्रैक्शन दोनों मिलकर ही आपका मिक्स फ्रैक्शन का निर्माण करते हैं। इतना तो आप बात जाने नहीं। अब चलते हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है, जो आपको हमेशा रिपीटेड करता रहता है। हर क्वेश्चन आपका उसी पर बेस्ड होता है, तो वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो हम लिखवा देते हैं आपको। ऐसे आपका देखा जाए तो यहाँ लगा हुआ है पीडीएफ रूप में, देखिए एक जगह किया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन से यहाँ देखिए आपका फ्रैक्शन है, अभी आपका परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू है। तो हम यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू में करने के लिए 100 से डिवाइड किए, काटेंगे 100%, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे 50%। इस तरह से आपका डिवाइड कर करके आपको गुना कर करके आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। ये तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे देखिए 100% जो होता है, परसेंटेज हटाएंगे 100 आएगा, काटेंगे 1 आया। उसी तरह 200% कितना लिखेंगे 200, बटा में कितना आएगा, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, काटेंगे 2 बार। इसी तरह से 300 का 3%, 400 का 4%, 5%, 6%, इसी तरह 1300 का 13%। 100 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 400% निकालना है हमको, 400%, बटा 100, काटेंगे कितना है 4 है। तो कितना भी 100 का निकालिए, 1300, 1400, 1500, सबका आपका 15, 14 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। 100 का 1 होता है। अब कुछ फ्रैक्शन है यहाँ लिखवा देते हैं हम, ठीक है। जैसे हो गया आपका 1/2 आपका हो गया, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। कितना लिख लेते हैं हम लोग पहले, चलिए देखिए 1/2 अभी आपको दिखाया था यहाँ, 1/2, 1/2 कितना है 50%, उसी को हम एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है। 1/2, 1/2
कितना होता है 50%। 1/3 33 सही 1/3%। आप लोग देखते जाइएगा, इसको जब जब देखिएगा, जितना बार देखिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपको याद भी होते जाएगा। और ऐसे तो आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिख रहा है कि आप देखिएगा, थोड़ा सा याद होगा, आप भी लिखिएगा, ठीक है। 1/4 आपका हो गया 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। उसी तरह से 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 लिखते हैं इतना पहले हम लोग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 1/10 कितना होगा 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 हो जाएगा आपका 7 सही 9/13%। 1/14 हो जाएगा 7 सही 1/7%। 1/15 हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%। इसी तरह 1/20 लिख लीजिए। 5%। 1/16 1/17 1/18 भी होता है, लेकिन आपको उतना इंपोर्टेंट नहीं है, सब याद रखना जरूरी नहीं है वैल्यू। फिर होता है 1/25 जो आपका होता है 4%, ठीक है। थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि और वैल्यू आ सके, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग देख लिए कैसे वैल्यू निकाला जाता है। अब कुछ आपका होता है हायर फ्रैक्शन और कुछ होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग हायर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। हायर फ्रैक्शन कहने का मतलब देखिए जैसा कि ये तो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए हायर फ्रैक्शन हायर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जैसा दुनिया में कोई भी डिजिट हो, वो अगर आप एक से घटाते हैं उसको, कोई भी डिजिट को, तो बहुत आसान होता है। एक से घटाना कोई भी डिजिट बहुत आसान होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 - 4/5, तो बहुत जब आसानी तरीका से घटा देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एलसीएम लेंगे 5 पिन आएगा, एलसीएम लेंगे तो एक बार में 5 - 4 1/5 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इतना सिंपल फ्रैक्शन को आप ऐसे कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे करना है आपको, जैसे इसको हम मिटा देते हैं। जैसे 1 में से किसी भी चीज़ को घटाना है, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाइए, 1 से गुना कीजिए, कितना हो 5। अब 5 में 4 घटा दीजिए, ठीक है। 1/5 हो गया आपका। जैसे 5 में 1 से गुना करें 5 आया, और 5 में से 4 घटाएंगे, ठीक है। 5 1 से गुना करें और फिर 1 4 घटाएंगे तो आपका आ गया 1/5 आया। फिर देखते हैं 1 - 7/9, तो 9 में 1 से गुना 9, 9 में से 7 गया 2, 2/9 आया। इसी तरह से आपका वैल्यू निकलेगा
और इससे भी सिंपल तरीका करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए सीधा 5 में से 4 घटाइए, कितना आया? 1 आया। 1 को यहाँ लिख देंगे, अब बट्टा में जो है 5 लिखा जाएगा। फिर देखिए 9 में से 7 को घटाइए, कितना आया? 2 आया। 2 आपका यहाँ लिखा गया और जो बट्टा में 9 आ गया। मतलब किसी भी तरीका से आप 1 में से आसान तरीका से घटा सकते हैं। अगर यही हम वैल्यू आपको लिख देते हैं कि 17 माइनस 41/43, तो बहुत ही आपका टाइम लगेगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि आप 17 में 43 से गुना करिएगा, फिर 41 को घटाइएगा, बट्टा में 43 लिखिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे बढ़िया तरीका क्या है आपको देखिए, देखिए 17 को ऐसे तोड़िए, 1 में तोड़िए, 16 प्लस 1 में तोड़िए। कैसे तोड़िए? 16 प्लस 1 में। जैसे हम 17 का तोड़ते हैं, यहाँ पे पेन ले लेते हैं। 16 प्लस 1 माइनस 41/43, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 को हम 16 प्लस 1 लिखे हैं, यहाँ 16 को हम 16 इसे छोड़ देंगे, जस्ट जैसे वैसे ही। अब एक फ्रैक्शन को देखिए, ये आपका इस तरह से आ गया वैल्यू। ठीक है, जैसे हम 1 में से 7/9 घटाए थे, उसी तरीका से 1 माइनस 41/43 है। तो कैसे करेंगे हम लोग? बोले क्या, नीचे से ऊपर वाला वैल्यू घटाइए, तो 43 में से 41 घटेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 आया। अब बट्टा में जितना उतने छोड़ देंगे, कितना? 43 लिख देंगे। यहाँ 16 था, 16 प्लस 2/43, इसी को हम 16 पूर्णांक 2/43 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी आप 1 में से किसी चीज को घटाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब फ्रैक्शन वैल्यू रहे तो जल्दी बनेगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए हाई फ्रैक्शन आपको दिखाता है। ये तो आपको फ्रैक्शन दिखा रहे थे कि हाई फ्रैक्शन 1 में से कैसे घटाया जाता है। तो चलते हैं हाई फ्रैक्शन की ओर। हाई फ्रैक्शन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। जैसे हाई फ्रैक्शन पहचानने का तरीका पहले देख लीजिए। पहचानने का तरीका आपका हमेशा जब हाई फ्रैक्शन देगा तो इस तरीका से देगा, 7/8 देगा या 8/7 देगा। ठीक है, 7/8, 8/7। कभी भी आपका नोमिनेटर डोमिनेटर में आपका 1 का डिफरेंट लगेगा। ठीक है, हमेशा 1 का ही डिफरेंट लगेगा, हमेशा 1 का डिफरेंट लगेगा। तो ऐसा हायर फ्रैक्शन को करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, देखिए 7/8 इसमें, तो 7/8 को हम कैसे तोड़ेंगे? 1 के फॉर्म में। 1 के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? 1 में से मान लीजिए इसको घटाना है, तो कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, ये देखिए आप अपने से ट्राई करके पहले एक बार देखिए 7/8 को कैसे तोड़ सकते हैं 1 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, ट्राई कीजिए, अभी बताया जस्ट आपको। देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8। तो कैसे? 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 आया, 8 में से 1 गया, 7 आया, 7/8 आपका वैल्यू आ जाएगा। अब पूछ देगा कि इसको परसेंटेज वैल्यू बताइए कितना होगा 7/8 को। तो अब 2 तरीका से बता सकते हैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। 1 का आपका परसेंटेज कितना होता है? 1 का परसेंटेज आपको कितना होता है? 100%। ठीक है, कितना होता है? 100%। तो यहाँ हम 100% लिखेंगे, 100%। ठीक है, अब देखिए माइनस का माइनस हो गया। 1/8 का अब कितना होता है? 1/8 इसमें खोजेंगे हम लोग। 1/8 कहाँ? 1/8 यहाँ कितना है? 12.5%। ठीक, 12.5%। तो 12.5%। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। कैसे माइनस किया जाता है? देखिए माइनस करने का अच्छा सा तरीका सीखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है। जैसे 100 में से आपको किसी फ्रैक्शन को घटाना है, तो यहाँ देखिए कितना वैल्यू है? 12।
तो 12 को नहीं आपको घटाना है, एक बेसिक वैल्यू घटाना है। कितना घटाना है? एक बेसिक वैल्यू को 13 को घटाना है। 100 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 87% है, ठीक है। फिर आप 2 में से 1 को घटाइए। कितना घटाएंगे? 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। दो में से 1 को घटाएंगे, कितना आया? 1 आया, 1 लिख देंगे और जो आपका नीचे वैल्यू है वैसे ही रह जाएगा। तो 87 से 1/2% आपका वैल्यू आया 7/8 के। एक और तरीका है इसको निकालने के लिए, एक आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका कि अगर हम बेस वैल्यू किसका देंगे, कितना है बेस वैल्यू? 8 है, तो 8 बेस वैल्यू आपका फ्रैक्शन में देखेंगे। 8 बेस वैल्यू कहाँ है? देखिए यहाँ है 8। 1/8 को हम पहले लिख देंगे। 1/8 आपका कितना होता है? 12.5%। 12.5%। हमको चाहिए कितना? 7/8 चाहिए। 7/8 चाहिए, 7/8। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 1/8 7/8 में 7 का ये मल्टीपल है आपका। 1/8 का 7 का मल्टीपल है, क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1/8 7 × 1/8 तो 7/8 ही आपका देगा, ठीक है। 7/8 ही आपका देगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये 7 गुना आपका है 7/8 1/8 का, तो इससे भी हम 7 गुना करेंगे, इससे भी हम 7 गुना करेंगे। तो कीजिए 12 में 7 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 84। कितना आया? 84। तो यहाँ पर लिखेंगे 84%। 84%, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना करने का तरीका भी सीख लीजिए। 7 जो है 12 के साथ गुना करेंगे और 1 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी हमें नहीं करना है। जैसे बट्टा में जितना है 2 है तो 2 ही रहेगा आपको। 12 में 7 से गुना करें 84 आया, फिर 7 में 1 से गुना करेंगे 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा, 7 और नीचे 2 के 2 छोड़ देंगे तो कितना है आपका? देखिए यहाँ से परसेंटेज वैल्यू यहाँ भी लिख, यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कितना है? 84 से 7/2%। 84 से 7/2% वैल्यू आया। तो बताइए कि क्या परसेंटेज वैल्यू जो हम लिखे वो सही लिखे हैं फ्रैक्शन में, या आपको कहीं गलती लग रहा है? तो देखिए ये आपका परसेंटेज वैल्यू बिल्कुल ही गलत है। वो कैसे? देखिए चलिए दूसरा पेज चलते हैं, यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कैसे? कभी भी जो आपका नीचे वाला वैल्यू होता है, जो आपका बेस वैल्यू होता है, उसके ऊपर देखेंगे कितना लिखा हुआ है। जो ऊपर भिन्न है वो 7/2 है, ठीक है। 7/2 है, ठीक है, 7/2 है। तो देखिए कि ये जो नीचे वाला वैल्यू है आपका हमेशा ऊपर वाला से बड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 बड़ा है, ऊपर बड़ा है। तो जब तक ये भाग लेगा तब तक हम इसको भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम लोग अब बराबर करके, देखिए 84% है, 84% लिखते हैं प्लस। अब देखिए 7 से 2 7/2 है आपका, हाँ 7/2 है। तो 7 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 2 से भाग देंगे, ठीक है। 7 2 6 हो गया आपका, 1 आया। देखिए कितना आया आपका? 1 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम बताए थे। रिमाइंडर को कभी भी ऊपर लिखना है, रिमाइंडर को कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। क्वोशिएंट आपका बीच में रहेगा, डिवाइडर आपका नीचे रहेगा। 3 सही 1/3 सही 1/2 आया आपका, 3 सही 1/2 आया। तो यहाँ लिखेंगे 84, यहाँ परसेंट पहले से था आपका, और 3 सही 1/2%। अब इसको जोड़ेंगे तो 84 3 कितना हो गया आपका? 87 हो गया और 1/2%। देखिए कहीं ना कहीं आपको दोनों वैल्यू सेम ही लगेगा। ये देखिए और ये देखिए, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
100 में से आप घटा के भी कर सकते हैं 1 के फ्रैक्शन में तोड़ के, और आप इसे भी कर सकते हैं बेस वैल्यू ढूंढिएगा कि कहाँ है। 8 है, 7 गुना है 7/8 और इसको भी 7 गुना कर सकते हैं आप। चलिए अब चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की ओर। इसी में और कुछ वैल्यू निकालते हैं। जैसे हो गया हायर फ्रैक्शन में है 6/7 ले लीजिए आप, 7/8 ले लीजिए, 8/9 ले लीजिए। इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यूज का निकाल सकते हैं। परसेंटेज पूछेगा आपका 6/7 का परसेंटेज वैल्यू पूछेगा, कितना लिखेंगे आप? तो 1 में से आपको कहीं भी घटाना है, ठीक है। 1 में से कहीं भी आपको घटाना है, तो 1 - 1/7, 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 आया, 7 में से 1 जाएगा 6, 6/7। तो कैसे तोड़ना है आपको? देखिए 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताया था, 100 होता है, 100% लिखेंगे। माइनस 1/7 का कितना होता है परसेंटेज वैल्यू? तो 1/7 आप यहाँ देखेंगे 1/7, इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि याद करना बहुत ही जरूरी है आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। 1/7 होता है 14/2/7%, 14/2/7%। तो देखिए 1/7 कितना होता है आपका 14/2/7%, 14/2/7%। तो माइनस करेंगे हम लोग, अभी बताएं कैसे माइनस करना है। यहाँ कितना वैल्यू है 14 दिया हुआ है, 14 नहीं घटाना है आपको, 15 घटाना है, एक बेसी वैल्यू घटाना है आपको। तो 15 घटाइए, ठीक है। 100 में से 15 गया कितना है 85 आया, 85%, 85। और फिर देखिए फिर 7 में से आपको 2 को घटाना है, 7 में से आपको 2 को घटाना है, कितना है 5 आया, 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और जो नीचे वैल्यू है वैसे ही छोड़ देंगे। तो 85 से ही 5/7% वैल्यू हो गया। तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप, देखिए कि नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू से बेसी है तो आपको छोड़ देंगे। जब भाग लगेगा तो आप लगा के उसको फ्रैक्शन वैल्यू बता दिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप 7/8 है, 7/8 को निकाल सकते हैं, 1 - 1/8, ठीक है, बताएंगे आपको। 8/9 है, 1 - 1/9, ठीक है। इसको निकालते हैं तो 1 का कितना परसेंट होता है 100% होता है, कितना होता है 100%। माइनस 1/9 का कितना परसेंटेज वैल्यू होता है, तो यहाँ देखेंगे 1/9, 1/9 का होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। तो यहाँ लिखेंगे हम 11 से 1/9%। तो घटाइए आप, घटाने का आपको तरीका बताएं। 100 में से 11 को नहीं घटाना है, एक बेसी 12 को घटाना है। तो 100 में से 12 जाएगा कितना आएगा 88 आएगा, 88 आएगा, कितना 88। अब फिर 9 में से 1 को घटा देना, 9 में से घटाएंगे 8 आया, 8 लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर में 8 और नीचे जो बेस वैल्यू वैसे छोड़ देंगे, इतना परसेंट आपका। देखिए ऊपर जब वैल्यू आपका नीचे वाला से छोटा रहे तो वो कुछ नहीं करना है, लेकिन जब बड़ा रहे तो आपको उसको भाग लगाना है जब तक आपका लगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आप वैल्यू किसी का मान निकाल सकते हैं। अब बेस वैल्यू पर भी कुछ वैल्यू है जो निकाल सकते हैं आप, जैसे दिखा देते हैं आपको। देखिए इससे आपको पता है 1/8, 1/8 को अभी लिखवाएं हम, कितना होता है 12.5% होता है, कितना होता है 12.5% होता है। तो 12.5% लिख दिए। इससे आप 2/8% निकाल सकते हैं, 3/8% निकाल सकते हैं, 4/8% निकाल सकते हैं। बेस वैल्यू से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। 8 है, 2/8 है, 3/8 है, 4/8 है। तो कैसे निकलेगा? बेस वैल्यू आपको देखना है इसमें 2/8 का निकालना है, तो 8 बेस वैल्यू देखेंगे कितना 12.5% आया आपका। तो 12.5% यहाँ लिख दिए हम। अब इसका 2 गुना है, कितना है 2 गुना है, तो इसका भी आपको 2 गुना करना है। तो कितना आ जाएगा 12 में 2 से गुना करेंगे 24 और फिर 2/2 काटेंगे, एक आया 24 से 25%, ठीक है। 24 से 2/2 जैसे देख लीजिए 24 गुना 2/2 आया। इसको हम 24 प्लस 2/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। काटेंगे, एक आया है, वही आप काट किए ऊपर 24 से 25%, ये आपका वैल्यू आया।
इस तरह से तेगुना करके आप 3/8 4 निकाल सकते हैं। अब घर पर वैल्यू निकाल कर देखिएगा ऐसे। अब चलते हैं हम लोग, ये तो आपका हायर फ्रैक्शन था, कैसे निकाला जाता है ये माइनस वाला आपको बताया। अब थोड़ा सा प्लस वाला देख लेते हैं। प्लस वाला कहने का मतलब कब, जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो आपका। जैसे आपका होगा 7/6 हो गया आपका, 6/5 हो गया आपका, 5/4 हो गया। तो कैसे लिखेंगे आपको, जैसे हम 1 के फॉर्म में आपको पिछला बार बताएं कि माइनस करके लिखना है, अब हम 1 के फॉर्म में प्लस करके लिखेंगे ताकि हमको परसेंटेज वैल्यू निकालने में सहूलियत हो। वो कैसे होगा, देखिए पिछला बार हम जब देखे थे वैल्यू, तो आपका नीचे वाला जो बेस है वो बड़ा था ऊपर वाला से। अगर हम आगे की जो वैल्यू है वो देखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू आपका छोटा है ऊपर वाला से, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, 1 के फॉर्म में 1 + 1/6। वो कैसे होगा, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हुआ, 6 1 7, 7/6 हुआ। देख लीजिए यहाँ साइड में 1 + 1/6 है, तो इसका हम अगर बट्टा में 1 लेते हैं, 6 1 का एलसीएम 6 हुआ, 6 में 1 से भाग देंगे, 6 बार में गया 6 हो गया, 6 में 6 से भाग देंगे 1 आया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ गया आपका, 6 1 7/6। देखिए एक वैल्यू आपके यहाँ पर आया है। तो ऐसे हम उसको तोड़ेंगे। अब देखेंगे कि 1 का कितना होता है, ये 100% का 1 होता है, तो 1 का 100% होगा, तो 1 का 100% लिख लेंगे, 1 का जो वैल्यू होगा वो 100% लिख देंगे, ठीक है। प्लस 1/6 देखेंगे, देखिए 1/6 का मान कितना होता है, देखिए 1/6 कितना आपका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। हम लिखेंगे यहाँ 16 सही 2/3%। तो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 116 सही 2/3%। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो 1 + 1/5, 1 + 1/4 ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हायर फ्रैक्शन आपका हो गया। अब कुछ आपको होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, देखिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में क्या है आपका, जैसे आपको दे दिया जाए कि पहले छोटा सा हम लोग, ठीक है, इसमें यदि आपको 116 से 2/3%, इसका फ्रैक्शन आप पूछेगा, तो आप लोग कैसे इसको मानेंगे, कैसे आपको इसको बनाना है। देखिए इसको 2 भाग में तोड़िए, ठीक है, 2 भाग में तोड़िए। 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, एक भाग हम लिखेंगे 100% और दूसरा भाग लिखेंगे हम लोग 16 सही 2/3%, ठीक है। अब देखिए 100% का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, आपको पहले ही बताया, 1 लिख देंगे आप, प्लस होगा 1 प्लस। अब 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 16 से 2/3% का वैल्यू कितना होता है आपका 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे 6 का 6 और 1 7, 7/6 आएगा, कितना है 7/6। ऐसा आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकलता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। फिर दे देगा आपको एग्जाम्पल, जैसे हो गया 444 सही 4/9, 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन निकालेगा। तो आपको कैसे तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ने का मतलब देखिए, पहले आपको 400 में तोड़ लेना है 400%, फिर आपको तोड़ना है 44 सही 4/9%, 44 सही 9%। 400% का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, क्या कि हम पहले ही बताया था आपको 100% का
1 200% का 2 300% का 3, उसी तरह 400% का 4, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए 44 से 4/9% कैसे निकालेंगे हम, ठीक है 44 से 4/9%। देखिए आपको बेस वैल्यू देखने के लिए हम बोले थे कितना है 9 है, तो बेस वैल्यू देखेंगे कि किसमें 9 है, ठीक है। देखिए बेस वैल्यू देखिए आपका यहाँ 9 है, ठीक है। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। देखिए 1/9 का जो होता है 11 से 1/9% होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है आपका इसी का 4 गुना है। वो कैसे, देखिए अगर हम इसमें 4 से गुना करते हैं तो 4 में 11 से गुना करें कितना है 1144। हम गुना करने के लिए आपको बताया था कि नीचे वाला जो बेस वैल्यू है जो है वैसे ही रहेगा, आपको इधर कोसेंट के साथ गुना करना है और रिमाइंडर के साथ गुना करना है। तो 4 ऊपर से गुना करेंगे 4 आएगा, अब बट्टा जितना है 9 हो गया, 44 से 4/9% आपका आया है। तो यानी कहीं ना कहीं इसका 4 गुना है, कितना है 4 गुना। तो 1/9 को भी हम 4 गुना बनाएंगे, 1/9 को 4 गुना बनाएंगे तो कितना आएगा 4 से गुना करेंगे, 4 गुने 1/9, 4/9 आया, 4/9 आया। तो यहाँ पर हम इसका जो वैल्यू है 4/9 लिख देंगे, 4/9। इसका मान कितना होगा 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 और 4 36 4 40/9, 40/9, 40/9 ये आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। यही है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको और भी है, बहुत सारा है जो आपको आगे देखने को मिलेगा, कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन जैसे अब क्वेश्चन दिखना कैसे छाप सकता है वो बताते हैं, क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर। जैसे बहुत सारा है कि जो स्टूडेंट देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन कैसा रहता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपका। मान लीजिए एक शेप ले लेते हैं स्क्वायर का, स्क्वायर का शेप लेंगे, ठीक है, एक स्क्वायर लेंगे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन है कि इस स्क्वायर का लंबाई 10% बढ़ाते हैं, स्क्वायर है दोनों ही 10% बढ़ाते हैं। स्क्वायर में लंबाई आपका 10% इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और चौड़ाई जो आपका है 10% ही बढ़ाते हैं। दोनों आपका इंक्रीज करते हैं 10%, क्योंकि आपका स्क्वायर है, दोनों बराबर इंक्रीज होना चाहिए। तो 10% बढ़ाते हैं, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एक स्क्वायर का, जब एक वर्ग का हम लंबाई 10% बढ़ाते हैं, चौड़ाई 10% बढ़ाते हैं, तो उसका एरिया क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ लिखेंगे लंबाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे एरिया। अच्छा ठीक है। अब देखिए लंबाई 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको बताए थे, 10% का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन आपका होता है, देखिए 10% का 1/10, 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए 10% 1/10 इंक्रीज 10% कर रहा है। पहले 10 था, उसका 10% वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कह रहा है। जो पहले था वो आगे का चीज है, आपको बताएंगे कैसे प्लस होता है कैसे माइनस होता है। एक बढ़ाने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। 11 हो गया, आपको 10 से 11 हो गया। जो नीचे वाला वैल्यू होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर वाला जो होता है परसेंटेज रिजल्ट होता है, वो आगे बताएंगे आपको, जैसे क्वेश्चन उठाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। और फिर चौड़ाई भी कह रहे हैं आपका 10% इंक्रीज कर दिया गया, पहले 10 था फिर 11 कर दिया गया, ठीक है। तो स्क्वायर का आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले 100 था आपका, देखिए लंबाई में चौड़ाई कीजिएगा एरिया निकलेगा, 10 दिए 100, 11 में 11 से 121। तो क्या है कि एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए पहले 100 था, अब हो गया 21, कितना बढ़ा 21 बढ़ा, 21 बढ़ा, 21 कितना बढ़ा 100 पर बढ़ा, 21 100 पर बढ़ा, 21 जो है आपका 100 पर बढ़ा। तो परसेंट में कितना बढ़ा, परसेंट में कितना बढ़ा, परसेंट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, खत्म हुआ 100 से 100 बचा आपका 21%। इस तरह से आपको वैल्यू निकलेगा,
और इसके लिए आपका स्क्वायर भी आना चाहिए, जैसे 10 में 10 स्क्वायर किए, 10 का स्क्वायर करके डायरेक्ट कर सकते थे आप, 11 का स्क्वायर करके रख सकते थे आप। तो स्क्वायर स्क्वायर भी निकालने के लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे स्क्वायर निकालना हो गया आपका किसी भी चीज़ का, जैसे आपका डेमो क्लास था, थोड़ा बहुत बता देते हैं बेसिक के रूप में। जैसे आपको दे दिया जाए कि 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 का तो सब का स्क्वायर याद रखता है 169, और बड़ा वैल्यू लेते हैं, ले लेते हैं आपका वैल्यू हम 64, माने 64 का स्क्वायर निकालना है। तो 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप लोग? सबसे पहले तो 64 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप जो जानते हैं 64 में 64 से गुना कीजिएगा, 4 में 4 से गुना, 16 1 आया, 6 चौके 24 1 25 आया, फिर 6 चौके 24 करेंगे, ठीक है, 2 आया, 6 चौके 36 38 आया, 6 5 4 9 8 10 कीजिए हाथ में, 40 96 ऐसे कीजिएगा। तो वैसे आप छोटा छोटा स्क्वायर को इतना टाइम लीजिएगा तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसे ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपका स्क्वायर से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर जो है आपका निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है, 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक इधर से एक डिजिट लिख देंगे, ठीक है, 16 एक लिखेंगे यहाँ से। अब 6 में 4 से गुना करेंगे, कितना हुआ 24, 6 में 4 से गुना करेंगे कितना है 24, फिर 2 से गुना करेंगे, 24 गुना के 48, 48 से 49, 49 की 9 हासिल में तो 4, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 4 से गुना करेंगे कितना 36, 36 को 4 से ऐड कर देंगे कितना है 40, 40 96 ऐसे ऐसे आपका स्क्वायर निकलेगा। तो आपको बताएंगे कैसे 2 से गुना किए, कैसे बीच में, वो एडवांस का चीज है, ठीक है, आगे बताएंगे आपको। जैसे 2 अंक निकल गया, आपको लगा कि 3 अंक का कैसे निकलता है, जैसे 3 अंक कोई भी ले लेते हैं, जैसे हो गया 112 का स्क्वायर निकालना है आपको, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखना है आपको कि 100 से कितना ज्यादा बड़ा है, 12 ज्यादा है, कितना बड़ा ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 44 होता है, लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 44, एक आपका बचा हासिल, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखे, एक आपका हासिल हुआ। अब 100 है, कितना है 100, अब 112 जो है 100 में देखिए कितना ज्यादा 12 ज्यादा होगा, तो 100 में चाहे तो आप 12 जोड़ दीजिए, चाहे 12 का दोगुना कर दीजिए, बात बराबर आएगा। 100 में 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, चाहे 100 में 12 का दोगुना जोड़ेंगे तो 124 नहीं आएगा। तो 100 में 12 का दोगुना कितना हुआ 24 हो गया, 124, एक हासिल था कितना होगा 125। इस तरह से आपका स्क्वायर निकलेगा, क्यों के लिए भी है तो आपको एडवांस का चीजें बात बताएंगे, जैसे आपका यूज होगा ये स्क्वायर रूट का, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट का यूज होगा आपको वहाँ बताएंगे। तो आज को क्लास को यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपका फ्रैक्शन तो सीखे नहीं है कैसे निकलता है, आराम से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि कल से हम क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर सेट करता है, कैसा कैसा। तो आपको कुछ भी नोट्स चाहे तो आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको अपलोड हो जाएगा, आपका जितना पीएनजी नोट्स है आपको टेलीग्राम के रूप में अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम पर लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो वीडियो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और आपका नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा इसी टाइम पे। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।